दिव्यांग भुखमरी कबार में है, हमारे आंख से आंसू निकलते हैं, लेकिन वहाँ से सुनने वाला कोई नहीं है। और लोग हमारे नाम से करोड़ों रुपया विदेश तक तैयार आ रहा है हमारे भारत में। लेकिन मोदी सरकार बोल रही है कि भारत को डिजिटल इंडिया बनाएंगे। डिजिटल इंडिया ये है क्या? ये डिजिटल इंडिया हमें सर्टिफिकेट बना के दिया, हम बनाता ही ना है। क्यों? वहाँ पे कुछ मांगते हैं क्या खर्चा पानी में? हर जगह तो ये चलता ही है, उसमें क्या आज तक बनाते हैं। डॉक्टर का किसी में कुछ कमी निकालता है, कभी किसी में कुछ कमी निकालता है। आदमी नजर नहीं आ रहा। ना। राम राम, मैं सुशील मलिक और भाई अभी मैं आया हुआ हूँ जंतर मंतर पे दिल्ली के में। और आप देखोगे भाई मेरे पीछे जितने भी बैठे हुए हैं तकरीबन सभी विकलांग हैं। और इनकी मांग क्या है, क्यों ये भाई धरने में भाई आज शामिल हो रहे हैं, इनकी मांगे क्या है। और दूसरा कि अलग अलग राज्यों से ये कोई भाई लोग आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से आए होंगे ना, तो सरकार से क्या नाराजगी है, क्या इनकी मांग है, क्योंकि ऐसी हालत में ऐसे क्या हालात हो गए जो उनको भाई आज रोड पे आना पड़ा और सरकार के भाई विरोध में इनको धरना प्रदर्शन करा। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम सर सौरभ सिंह है। मैं चित्रकूट उत्तर प्रदेश से आया हूँ। जी। विकलांग विधवा सेवा समिति का संगठन मंत्री हूँ उत्तर प्रदेश से। जी। और इसके साथ साथ जो हमारे विनोद गुप्ता जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से जो यहाँ पर आज ये जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। रीजन ये है कि विकलांग की बड़ी दुर्दशा है। ना तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ना तो समुदाय, ना तो एनजीओ, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर बात अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मतलब प्राइवेट कंपनियां सर हायर तो कर लेती हैं, लेकिन इसके बाद 2-3 महीने रखने के बाद फिर आउट कर देती हैं। अच्छा, ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है? अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताऊं तो मैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA क्वालिफाइड हूँ। साथ में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन विजुअली इम्पेयर्ड को पढ़ाने की ट्रेनिंग कर रखा हूँ। इसके साथ साथ मैं स्पेशल एजुकेटर बोला जाता है मेरे नाम के पीछे। तो मैंने जो देखा, मैंने केरल भी गया, हर जगह मैंने गया, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर के तौर पर विजिट होती है। मैंने एक चीज देखा है कि विकलांग की सेम स्थिति पूरे हिंदुस्तान में बनी हुई है। आरक्षण की बात करें तो 1995 में PWD एक्ट आया था, उसमें 7 डिसेबिलिटी थी। यहीं पर RPWD एक्ट आता है तो 2016 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनाया जाता है पार्लियामेंट में। इसके साथ साथ उसमें हमें एक नया नाम दिया जाता है दिव्यांग। मतलब क्या हुआ आपका दिव्यांग? मतलब आप हमें दिव्य तो बता रहे हो, लेकिन हमें सशक्त नहीं कर रहे हो। हमें सशक्त चाहिए, हमें नाम नहीं चाहिए। बिल्कुल। आरक्षण EWS का नाम आपने सुना होगा। तत्काल प्रभाव रूप से उसे 10% का आरक्षण देने का ऐलान कर दिया। PWD एक्ट में 7 प्रकार की विकलांगताएं थी, RPD एक्ट में 21 प्रकार की विकलांगताएं। आप मुझे बताइए उसमें आरक्षण हमें जो नौकरी पर्पज, एजुकेशनल पर्पज में जो दिया जाता है ओनली 4% का दिया जाता है। ये रियलिटी में वो भी दिया जाता है, ये कोई गारंटी नहीं है ना। क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में सुपर TT का जो असिस्टेंट टीचर का हुआ था, आज भी बच्चों का, ब्लाइंड बच्चों का वहाँ धरना प्रदर्शन चलता रहा। लास्ट में उनको लाठियां खा के घर वापस आना पड़ा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई मोदी जी हैं, काफी फकीर भी हैं, गरीब भी हैं। और हर जगह आप देखोगे यूपी हरियाणा ज्यादातर तो डबल इंजन सरकार है। और जब डबल इंजन सरकार हो तो वहाँ तो हर काम डबल स्पीड से। डबल इंजन सरकार की एक बात बताता हूँ कि अभी जब 2022 में जब विधानसभा का हमारे उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उसमें यही योगी सरकार की ही एक मंत्री ने आके बोला था कि हम अगर अपने चुनाव जीतते हैं, हमारी दोबारा से सरकार बनती है, तो हम विकलांगों की पेंशन 1500 कर देंगे। 2016 नहीं, अभी 2000 दिसंबर में हुआ था। तो इसके बाद उसके जैसे हुआ, सरकार बन गई, सारी चीजें हो गई, लेकिन सरकार ने 1000 ही रखा है, 1500 वो भी अपने कमेंट से पीछे हट गई है। अच्छा, आपसे पूछना चाहूंगा, आप अलग अलग राज्यों में गए हैं और आपके धरना प्रदर्शन भी चल रहे हैं, तो अगर दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, केरल या MP की बात करें, 5-6 बड़े बड़े राज्यों के, तो यहाँ अलग अलग विकलांगों को कितनी कितनी पेंशन मिलती है? सर अगर विकलांगता की बात की जाए तो यूपी में कितनी है? यूपी में 1000 है प्रेजेंट। और दिल्ली में 2500 है। अच्छा, और हरियाणा में 1500 है। मध्य प्रदेश में 700 है इस समय। वो सबसे कम है। नहीं, केरल से कम बिहार है। अच्छा, बिहार में 500 ही है। अच्छा, आप कहाँ से हो? मैं गाजियाबाद से हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम? मैं लोकेश माना। तो
कहीं ना कहीं जब मोदी सरकार आई तो सभी को लगा कि सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी समुदाय को मतलब आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर मोदी सरकार कितनी खरी उतरी है? कहाँ खड़ी उतरी है? विकलांगों को तो वो जितने गरीब आदमी वो तो नीचे धंसते जा रहे हैं। तो आपकी क्या पढ़ाई है, क्या क्वालिफिकेशन? मैंने इंटर किया हुआ है, ऑटो प्लस ITI की है ऑटोमोबाइल से। जी जी। मैं एक साल घुमा हूँ। मैं गाजियाबाद, नोएडा और फरीदाबाद, मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। एक बार भी कहीं जॉब नहीं मिली? नहीं मिली ना। अच्छा। फिर मुझे तो वहाँ पे रीजन क्या रहता है? रीजन कुछ नहीं है, फिजिकल को देखते हैं बस ये प्रॉब्लम है। और अभी आपको 2018-19 में एक वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की। जी जी। उसमें मेरे जैसे ऑर्थोपेडिक डिसेबल्ड 100% के लिए कोई वैकेंसी नहीं थी, ठीक है ना। इसके बाद NTPC का आया था, मैंने फार्म भरा, वो भी रिजेक्ट हो गया। ऐसे ही जो मल्टीनेशनल कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर है, उसमें हमारी डिसेबिलिटी को छोड़कर हमें इग्नोर कर दिया जाता। हम कितना भी टैलेंट रखें। मेरा इंटरव्यू था हैदराबाद में, सारी चीज प्रोग्रामिंग हो गई थी, लेकिन मेरी डिसेबिलिटी के कारण मुझे वहां पर नहीं रखा गया। मतलब कहीं ना कहीं इंसान की जो हुनर है, हुनर काम नहीं आ रहा है। लेकिन मतलब हुनर कितना भी हो, लेकिन ये जो दिख रहा है, हाँ। ये हमारी कमजोरी का वो सामने वाला पूरी तरीके से भरपूर उपयोग करता है। अब चलो मान लो फौज, पुलिस है या जहाँ फिजिकल वाला काम है वहाँ तो समझ में आता है जी। लेकिन जहाँ पर काम माइंड का और हाथों का है, नॉलेज का है, जी। तो वहाँ पर ये चीजें क्यों हो रही है सर? मतलब कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार की सख्ताई कम है। सर सख्ताई, कानून, प्रशासन की तो कमी है। बिल्कुल। अगर सरकार हमारी बात सुनने तो आज हम यहाँ पर क्यों बैठते? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। आज हमारा विकलांग इस तरीके से भटक रहा है कि रोडों में आपको दिखने को भी मिलता होगा कि रोड में कैसे टहल रहा है वो। बिल्कुल। किसकी कमी है? सरकार की कमी है। जो अन्य एजेंसियां विकलांग का शोषण कर जाती हैं वो भी प्रशासन की कमी है। प्रशासन ने हमारा राइट टू पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट 2016 आया था, क्यों नहीं अभी तक उसे जमीनी लेवल में, अगर उसको जमीनी लेवल पर लागू कर देती है सरकार तो हमारे से पूरा सशक्त हमारा एक ताकत मिल जाती है। एक्ट है हमारे लिए। जी जी। उसने दिया तो लेकिन लागू ना किया। मतलब जमीनी स्तर पे नहीं, हवाई चल रही है बस। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि RPD एक्ट को पूरी तरीके से जमीनी लेवल में पूरे हिंदुस्तान में लागू किया जाए, ताकि थाना और थाने अस्पताल में विकलांग का अधिकार एक तरीके से लिख दिया जाए। बिल्कुल। तो ताकि सामने वाले को, आज की डेट में क्या है ना सर, अगर RPD एक्ट का हम किसी थाने में जाते हैं, नाम बताते हैं तो वहाँ के दरोगा साहब बोलते हैं ये क्या है, आधों को पता ही नहीं होगा। नहीं, फिर हमें प्रिंट आउट करा के ना उनको देना पड़ता है कि सर ये है RPD एक्ट। ये मेरे साथ को खुद के मैं आपको बता। और क्या मांग है आपकी? सर और हमारी दूसरी मांग ये है कि विकलांग पेंशन एक समान हो पूरे हिंदुस्तान में। आप 1000 दे रहे हो लेकिन समान दो। लेकिन हमारी जो मांग है विकलांग विधवा सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के और पूरे हिंदुस्तान के विकलांग समाज के द्वारा वो 5000 रुपए, ठीक है, पूरे हिंदुस्तान में उसको बराबर एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है जी। और क्या मांग इसके अलावा? इसके बाद है सर, जैसे दिव्यांग जनों को जो आरक्षण 4% है, उसको हम जब EWS को तत्काल प्रभाव से 10% का आरक्षण नया लागू कर दिया गया तो विकलांग को 4 में ही क्यों रखा गया, उसको 15 में करने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी विकलांग सेवा समिति के माध्यम से 15% की आरक्षण की मांग की जा रही है। इसके बाद आयुष्मान कार्ड बनाने की, उसमें 10 लाख तक के हमें हॉस्पिटल बीमा, स्वास्थ्य बीमा देने का सरकार प्रावधान रखने का कष्ट करे। इसके साथ साथ सर 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो मैंने आपको बताया, और जो हाली सबसे बड़ी बात मुद्दे की बात है, चाहे सर हॉस्पिटल लाइन में हो, एजुकेशन लाइन में हो, स्टाफ सिलेक्शन में हो या UPSC में हो, कहीं भी देख लीजिए जो दिव्यांग कोटे से वैकेंसी, एक भी वैकेंसी है वो आज भी खाली पड़ी है। अच्छा, वो आज खाली है? वो खाली है, उसमें आज तक भी नहीं भरी गई है। तो ये आपके जो धरने हैं ये लगातार अलग अलग राज्यों में चलते रहते हैं? जी सर, अभी करनाल में अभी भी चल रहा है। अच्छा, ये आपके धरने की शुरुआत कब से हुई? कितने महीने हो गए? कम से कम 1.5 महीना होगा। वो करनाल में और पूरे करनाल में 105 दिन पूरे हो चुके। 105 दिन और 5 दिन सब अनशन पर बैठे हुए हैं। अच्छा, एक चीज और, जो बड़े बड़े जो किसान नेता हैं वो हर एक के लिए होते हैं, मजदूर हो, किसान हो, चाहे कुछ भी हो,
तो आपके संपर्क नहीं हुए? क्योंकि यूनियन भी करीब 400-500 इस भारत में यूनियन काम कर रही है, बड़ी बड़ी यूनियन के भी नाम है, गुरनाम चढ़ूनी, राकेश टिकैत जैसे। तो उन तक आपकी बात पहुंची नहीं या उन्होंने कुछ पल्ला झाड़ लिया? नहीं सर, ऐसा बात नहीं कि आवाज उन तक नहीं पहुंची है। सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज आज की डेट में सबके पास पहुंच जाती है। तो वो आए हैं आपके लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास ऐसा कोई ना विकलांग वो किसान का कोई नेता, चाहे राकेश टिकैत हो या चंदूनी जी हो, कुछ भी हो नेताजी, अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं आया। सब इस्तेमाल। हाँ जी, मैं शंकर लाल उत्तराखंड से हूँ। जी जी, मैं 20 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। अब बात आती है आरक्षण की। कर्मचारी आरक्षण है, दिव्यांग का, SC का और BPL का। जी जी, लेकिन फिर भी मुझे आज मेरी उम्र चलेगी नौकरी मांगते मांगते, आज मैं ओवर एज चुका हूँ, अब मुझे नौकरी मिलनी नहीं है क्योंकि मेरी एज है 49 साल। दूसरा, सरकार कहती है कि अंतिम व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। मैं किसी एक सरकार को नहीं कह रहा, सारी सरकारों पर कह रहा हूँ, ठीक है नहीं। लेकिन अंतिम व्यक्ति किसी मांगती हूँ, है ना। दिव्यांग से बड़ा अंतिम व्यक्ति कौन है बताइए? बिल्कुल सही बात। एक तो वो शरीर से कमजोर है, दूसरा वो गरीब परिवार से है, तो उसे लाभ मिलेगा तभी तो मुख्य धर्म आएगा ना। आज हो क्या रहा है देखिए, आप कागज में अखबार पढ़िए, बड़ी घोषणाएं आती हैं, टीवी देखते हैं, बड़ी घोषणाएं होती हैं। जब हम उन योजनाओं को लेने आते हैं तो जीरो, ग्राउंड जीरो। सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी, थोड़ा उधर आ जाए, सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी हमसे ऑफिसों के चक्कर लगवाते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे ज्ञापन देने का एक कमरा पूरा भरा है, 10 बाय 10 का एक कमरा फुल हो चुका है। इतने ज्ञापन दे दूंगा 20 साल से भाई जी। 20 साल से वर्क कर रहे हैं तो इतना तो ग्राम सेवक से लेके ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार से लेके प्रधानमंत्री तक ज्ञापन दे चुका हूँ। 20 साल में मेरा 10 बाय 10 कमरा भर चुका पूरा लगा, लेकिन मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो भाई ये सारी बातें और समस्याएं हैं, क्योंकि सरकार अदला बदला होता रहता है, चलती रहती है, बदलती रहती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात क्या हैं ये आपके सामने है। और अगर आप बड़े बड़े मीडिया देखोगे, बड़े बड़े अखबार देखोगे, तो उनमें विज्ञापन बड़े दबा के छापे जाते हैं। कोई भी बड़े टीवी चैनल आप लोगों तक आए हैं या आपके मुद्दा उठाए? एक मैं आपको दर्जा में आता, मीडिया जिसे देश का चौथा स्तंभ बताया था, आज मीडिया बिक रही है, पैसे में बिक रही है। उन्हें नेता के पीछे भाग रही है तो उसको पैसा दे रहा है, उस कंपनी में उसके पैसा दे रहा है, उसके बचाव से पैसा दे रहा है। मीडिया किसके लिए होती है? चौथा स्तंभ में होता है, ताकि गांव गांव जाए, कुछ जाए, उस गरीब का दर्द समझे जो बेचारा लाचार है, जिसके पास झोपड़ी नहीं है, खाने को नहीं, उसके बाद बताइए उसका दर्द लाए ना, तो सामने मिलेगा। आज मीडिया नेताओं के पीछे रहे, अधिकारी भी चिल्ला रहे हैं। हम DM साहब के वहाँ जाते हैं तो मीडिया तैयार रहती है, हमारा इंटरव्यू लेगी हो। अच्छा, DM साहब का इंटरव्यू लेगी जरूर, हमारा इंटरव्यू नहीं लेगी और न ही हमारी खबर चलाएगी। तो आप बताइए, इनका जब ये हो रहा है तो कैसे दिव्यांग समाधान मुख्य धर्म बताइए। घोषणा इतनी हो गई है कि सारी योजना में आपको लाभ मिल रहा है। वोट के टाइम में कहते हैं आप वोट दीजिए, जीतने के बाद आगे सारी समस्या का समाधान होगा। मतलब इस्तेमाल किया जाता है, बस सिर्फ दिव्यांग समाज को इस्तेमाल किया रहा है। और आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं, हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि नेता इसमें बिल्कुल ना हो, दिव्यांग समाज खुद अपना नेता बनेगा। जैसे अभी मेरे भाई ने आपने क्वेश्चन किया कि किसान नेता में क्यों नहीं आ रहे, दूसरे नेता क्यों नहीं आ रहे, वो सिर्फ हमें इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे। मीडिया के सामने बड़े बड़े बातें कर देंगे, उससे अखबार में खबर छप जाएगी, हम अपने घर को जाएंगे, लेकिन हमारा समाधान कोई नहीं करेगा। इसे नेताओं से हमें खास नफरत है, अपना नेता दिव्यांग खुद बनेगा। इतना सक्षम दिव्यांग है मुझे तो कि अब जब पॉलिटिक्स में ना दिव्यांगों की सहभागिता होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ अभी तक नहीं हमारे लिए किया गया है। क्या विकलांग पढ़ा लिखा नहीं है? सारे लोग पढ़े लिखे हैं, आप कुछ लोग नहीं पढ़े हैं। वो किसकी कमी है? मेरी कमी नहीं है, प्रशासन की कमी, सरकार की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार है। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है सर, समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा ला तो रहे हो आप, NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आप मुझे बताओ लगाओगे कहाँ जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था। आप बात करें 4% आरक्षण की, आज मेरा प्रश्न देखिए सामने आपके सबूत है, कितना इन्हें पढ़ा आपको बताएंगे ना, कितने पढ़ाई करके। और आज बेरोजगार है, आप बताए किसके आगे दुखड़ा न उसके विधायक सुनना, न उसके सांसद सुनना, न उसका मुख्यमंत्री सुनना, न कोई प्रधानमंत्री सुनना। तो भाई ये सारी बातें समस्या, और बहुत बड़ी समस्या है कि किस तरीके से वही वोटों के टाइम पे, चाहे वो किसान नेता हो, चाहे राजनेता हो, या और जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर वो सब है धराशायी है या खोखले वादे हैं उनके। तो दोस्तों इस वीडियो को आगे ज्यादा शेयर करना। दिव्यांग के नाम से काफी संस्था बनाए, काफी संगठन बनाए, वो लोग हमारे नाम से पैसा खा रहे हैं, यहाँ तक कि विदेश से तो पैसा रहा भाई जी। लेकिन मेरा दिव्यांग भुखमरी कबार में है,
हमारे आंख से आंसू निकलते हैं, लेकिन वो आंसू सुनने वाला कोई नहीं है। और लोग हमारे नाम से करोड़ों रुपया विदेश तक यहाँ आ रहा है हमारे भारत में, लेकिन वो खा रहे हैं, नेता बन के खा रहे हैं। लेकिन मेरा दिव्यांग समाज आज भी दिव्यांग है। और मैं अपने दिव्यांग से कहना चाहता हूँ, विकलांग को कुछ नहीं दे रहे। कहते हैं मोदी सरकार बोलती है कि भारत को डिजिटल इंडिया बनाएंगे। डिजिटल इंडिया ये है क्या? ये डिजिटल इंडिया हमें सर्टिफिकेट बना के दिए, हम भीख मांगते हैं, हमें सर्टिफिकेट बना के दीजिए, लाओ हम भीख मांगते हैं। एक सिंपल सी चीज है सर्टिफिकेट, आपके सामने है डॉक्टर के भी, उसमें भी बड़ी परेशानी दिक्कत आती है। उसमें क्या परेशानी ना, डॉक्टर बनाता ही ना है। क्यों? वहाँ क्योंकि भी कुछ मांगते हैं क्या खर्चा पानी भी? सर हर जगह तो ये चलता ही है, उसमें क्या है, जब तक बनाते हैं डॉक्टर कभी किसी में कुछ कमी निकालता है, कभी किसी में कुछ कमी निकालता है। आदमी नजर नहीं आ रहा। हाँ ना नहीं है, इसमें ये कमी है। पहले अल्ट्रासाउंड करवाओ, कभी वो करवा के लाओ, उसमें 50 कमी निकाल के हैंडीकैप परेशान हो जाता है। उसी में लोग मतलब जेब भी खाली करवा जगह जगह घुमाते हैं, विकलांग परेशान होता है। जगह जगह क्या कहते हैं, ये कागज लाओ, वो कागज लाओ, वहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ, एक ही जगह कहीं विकलांग को परेशान कर जाते और विकलांगों का पागल बना देते हैं। इस कारण वो इधर उधर भटकते रहते हैं, उनका टाइम पे इलाज नहीं हो पाता। सर एक चीज और, जो गवर्नमेंट ना पेंशन देती है, और जो भी हमारी कुछ स्टेट की गवर्नमेंट है अपने परिवहन विभाग में छूट दे रखी है, जैसे उत्तर प्रदेश, इसका फंड जो आता है इसका भी पता होगा, बहुत सारे हमारे भाइयों को बहनों को पता होगा। चलो कोई नहीं, एक बात मैं आपसे कहना ये चाहता जो हूँ, फंड टोटल आता है पूरा फॉरेन कंट्री पे करती है, क्योंकि कोई भी एक्ट, कोई भी अगर पॉलिसी बनी है तो फॉरेन से बनी है, हिंदुस्तान ने डिसेबल के लिए कुछ आपके नहीं। माध्यम से मैं सरकार से कहता हूँ, सब से कहता हूँ, 25% फर्जी दिव्यांग बनाओ तो मैंने है। इसमें नेतागिरी होती है, किसी का एक अंगुली घट दिव्यांग बन जा रहा हो, क्योंकि वोट बैंक क्यों? हमारे गाँव में 5 दिव्यांग फर्जी पकड़े मैंने, उनका मैं नष्ट करवाया। चलो जी लो। तो भाई ये सारी बातें, तो इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सरकार नेताओं के मुंह पर जरूर मारना, ताकि उनको सच्चाई पता चले। और भाई हम तो ये चाहेंगे कि जो भी नेता हैं किसी भी पार्टी के हो या किसानों के हो, वो ज्यादा ज्यादा भाई इनके समर्थन में आए, इनकी आवाज को भाई आगे तक पहुंचाए, और जो इनकी मांग है भाई उनकी मांग को भाई पूरी करवाएं। तो सभी भाई साथियों मेरी राम राम।